Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Zia Judicials. Today, I Rajendra Kaur will be teaching you about interpleader suit. So let's start. It is given under Section 88 and Order 35 of Civil Procedure Code 1908. As its name suggests, interpleader. Here, the inter means between two people. So it is clear that this is the suit between two people. So what is different between suit and interpleader suit? In normal suit, there is dispute between plaintiff and defendant. But in interpleader suit, there is no dispute between plaintiff and defendant. The dispute is between defendant and defendant only. In this suit, plaintiff have no interest in the particular property and he is finding the real owner of the property. For example, मैंने ये वॉच पहनी है और ये ख़राब हो जाती है तो मैं इसको शॉपकीपर को ठीक करने के लिए दे देती हूँ। मैं इसको लेने नहीं जाती, मेरी जगह कोई दूसरा इंसान पहुँच जाता है ये क्लेम करते हुए कि ये वॉच मेरी है। तो यहाँ क्या होगा कि शॉपकीपर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आखिर है किसकी। तो शॉपकीपर क्या करेगा, कोर्ट को अप्रोच करेगा और बोलेगा कि आई एम फाइंडिंग द रियल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। In this example, the shopkeeper will be plaintiff and I will be defendant number 1 and other person will be defendant number 2. तो हम कह सकते हैं कि interpleader suit is a suit in which defendants have adverse interest against each other. Adverse interest किस चीज़ का? Sum of money, any type of debt, any property, मूवेबल और इमूवेबल। अगर इस चीज़ का कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसमें इंटरप्लेडर सूट इंस्टीट्यूट हो सकती है। पर इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके पहले से ही डिफेंडेंट्स के बीच सूट चल रहा है तो इंटरप्लेडर सूट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। अब इसका प्रोसीजर क्या है, प्लेंटिफ क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो दिया है ऑर्डर 35 में। ऑर्डर 35 कहता है कि अगर प्लेंटिफ को प्लेंट फाइल करनी है तो उसमें स्टेट क्या क्या करेगा। पहला कि ही हैव नो इंटरेस्ट इन द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, द क्लेम्स मेड बाय डिफेंडेंट्स सेवरली एंड ही विल स्टेट दैट ही हैज़ नो कंक्लूजन विद द एनी ऑफ द डिफेंडेंट्स दैट ही इज़ न्यूट्रल पर्सन। उसका दोनों डिफेंडेंट्स के साथ कोई भी कंक्लूजन नहीं है। उसके बाद कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में ले लेगा। अब जिस दिन फर्स्ट हियरिंग होगी उस दिन कोर्ट क्या करेगा कि अगर उनको लगता है कि प्लेंटिफ की ज़रूरत नहीं है तो प्लेंटिफ से प्रॉपर्टी कस्टडी में तो ले ली है तो प्लेंटिफ को सूट से बाहर निकाल देगा और दोनों डिफेंडेंट्स को नॉर्मल सूट की तरह सूट इंस्टीट्यूट कर देगा, ऑर्डिनरी सूट, जिसमें कि डिफेंडेंट नंबर 1 प्लेंटिफ बनेगा और डिफेंडेंट नंबर 2 डिफेंडेंट बनेगा और सूट ऑर्डिनरी सूट की तरह ही चलेगी। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई एजेंट या फिर टेनेंट इंटरप्लीडर सूट फाइल करना चाहता है तो वो इंटरप्लीडर सूट फाइल नहीं कर सकता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।